करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं, हे सद्गुरु भगवान, हमारा ध्यान भाव भक्ति मार्ग सदमार्ग सेवा मार्ग इसी तरह से हमारा जीवन धार्मिक अनुष्ठानों में संलग्न बना रहे। वो सद्गुरु भगवान धर्म सम्राट स्वामी। अब जो इसी के साथ हम सभी भक्तजन महात्मा जन और जगत गुरु का आभार करते हैं, जिस जगत गुरु के अधीन समूचा संसार है। भगवान शंकर का आभार करते हुए प्रार्थना करते हैं, भगवान शंकर आप आवे और माता सती को निश्चय साथ लावे और इस धाम में आकर आप विराजमान हो जाएं, जिससे पतित पावन कथा का गुणगान बखान हम दास जन भक्तजन सत्यजन महात्मा जन आस्था श्रद्धा एवं विस्तार पूर्ण शब्दों के साथ इसकी गाथा करते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो शंकर भगवान की जय। आनंद नहीं आया? बोलो शंकर भगवान की जय। हाँ, क्या बोला तेरी भगवान शंकर आज तो महादेव भोलेनाथ और विश्वनाथ जगतपते उमापते सतीपते महादेव को हम कोटि कोटि नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। और इसके साथ मैं इस कथा को कहने का प्रयास करूंगा। आज की कथा का जो प्रसंग आएगा वो है अतिथि सत्कार का महत्व क्या है। इससे बढ़िया और हमारा कोई संकल्प एवं निष्ठावान उद्देश्य कुछ हो नहीं सकता है। चैत्र मास का कृष्ण पक्ष आज अंतिम मंगलवार और हमारा आज एक वर्ष भी व्यतीत होने जा रहा है। अगले मंगलवार को गुड़ी पड़वा का महाप्रारंभ और नए वर्ष का उद्गम संवत 2079 प्रारंभ हो जाएगा। हमारी भारतीय संस्कृति में सन नहीं संवत चेंज होता है। आज प्रातः काल की कथा में हमने यही प्रश्न कर लिया था कि कौन सा संवत लगा है, तो कई हमारे महात्मा जन इसका आंसर ठीक ढंग से नहीं दे पाए। लेकिन अभी भी एक बेटी बैठी है, उसने साफ कहा 2078।
अपना सम्मत, अपने वेद, अपने शास्त्र, अपनी संस्कृति, जी हमें निश्चित इनका ज्ञान होना चाहिए और सत्संग के माध्यम से ही हमको इसका ज्ञान अर्जित होता है, उपलब्ध होता है, प्राप्त होता है। हे संतों महात्माओं, दर्शन करने आप सभी आए हैं, मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं और आपका आतिथ्य स्वीकार भी करता हूं। बाबा के प्रांगण में कृपया करके आप बाबा का आतिथ्य स्वीकार करें और आराम से इस प्रांगण में आसीन होकर बाबा की राम कथा को समर्पण करें। अगले मंगलवार से आपका महापर्व प्रारंभ हो रहा है, नवरात्र, जिनको रामनवमी के नाम से जानते हैं। हमारे नए वर्ष में जैसे ही सम्मत लगता है, भगवान अयोध्यानाथ माता कौशल्या के गृह में, गर्भगृह में, ठीक है, उसको स्पर्श करते हैं। भगवान जन्म नहीं लेते हैं, प्रकट होते हैं। रामनवमी के दिन भगवान का अवतार भी है और ठीक 5 दिन के गैप के बाद उनके सेवक हनुमान जी महाराज का भी जन्म उत्सव है। एक पक्ष में, शुक्ल पक्ष में महाराज एक आए हैं दोपहर और एक आए हैं भोर। भोर आए हनुमान और दोपहर आए श्री राम। महासंयोग और मां भगवती की उपासना, महाराज मां भगवती की उपासना। अच्छा, 9 दिन जो मां भगवती की उपासना का व्रत धारण करता है, उसको सर्वशक्ति अर्जित हो जाता है। वो स्वयं ऊर्जा से महाराज प्रेरित हो जाता है, ऊर्जावान हो जाता है। इसलिए जो महाप्रभु आपके सामने, हमारे सामने अपने निजी कल्याण के लिए, इस संसार के बंधन को काटने के लिए, इस संसार के भवसागर से पार होने के लिए ये 15 दिन का महापर्व हमारे सामने आ रहा है। अभी पिछले मंगलवार को आपने, सोमवार को ही या रविवार को होलिका दहन की है। माने हमारे सनातन के अंदर पर्वों की परंपरा और महाराज बरमार पड़ी हुई है। हर दिन हमारी भारतीय संस्कृति में हर दिन नया पर्व है, नई ऊर्जा है, नया उत्सव है, नया भाव है, कुछ करने की जिज्ञासा है, कुछ अच्छा करने की आशा है। इसी के साथ आज मैं आपके सामने जो कथा कहने जा रहा हूं, अतिथि का सत्कार और माध्यम क्या है। पिछले मंगलवार को आपने कथा सुनी थी, ब्रह्मलोक में जब नारद जी गए, पितामह ने पूछ लिया, नारद कहां से आ रहे हैं? बोले मृत्युलोक से। बोले मृत्युलोक का समाचार क्या है हमारा? तो नारद जी ने कहा, सुन रहे थे, इस समय मृत्युलोकों में कली का राज्य है। कलयुग का राज्य क्या है? बोले कलयुग का राज्य। वहां के राजा सन्मार्ग त्याग कर लोभ के वशीभूत हो गए। वहां के राजा महाराजा, उन्होंने सन्मार्ग त्याग दिया और लोभ के वशीभूत हो गए। धन के लिए अत्यंत दौड़ लगा रहे हैं। महाराज ब्राह्मण भी सोचाचार से रहित होकर वेद करते, ब्राह्मण भी
वेदों का उच्चारण ठीक तरह से नहीं कर पा रहे। ब्राह्मण भी वेदों को बेचते। भैया बुरा तो नहीं लग रहा है? मैं कथा कहूं कि नहीं कहूं? इसमें जगह किसी के लिए मैंने सूर्य प्रातः काल की कथा में कहा था, आप जाति पात कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परजन गुरु चतुराई, कहे रघुपत सुन भावनी बाता, अरे मानो एक भगत करना। भगवान ने कहा है मैं भक्ति के नाते को मानता हूं। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परजन गुरु चतुराई, कहे रघुपत सुन भावनी बाता, मानो एक भगत कर नाता। मैं भक्ति के नाते को मानता हूं। एक चीज और मैं बता देता हूं। बताऊं, आप किसी माता ने चूल्हे पर दूध रखा हुआ है, उठ रहा है, गर्म हो रहा है, अच्छा छलनी से ढका रखा है। क्या रखा हमारा? क्या रखा है? ढका रखा है। लेकिन कोई माता आके अनायास कह दे, अरे छलनी के अंदर ढका है फिर भी इसके अंदर मक्खी गिर गई। क्या गिर गई? जबकि मक्खी गिरी नहीं है। मेरी बात को पकड़ना, हमारा बहुत गहरी बात कह रहा हूं। जबकि मक्खी गिरी नहीं है, लेकिन बढ़िया शुद्ध दूध था। अच्छा वो ऐसा मैंने भाव डाल दिया कि वो दूध में भी अशुद्धता दिखने लगी। कहने वाले क्या कहेंगे? लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे। मैं ठीक बोल रहा हूं कि नहीं? आप अपने मन को समझाओ कि हम जो कर रहे हैं क्या वो ठीक कर रहे हैं। अगर आपका मन मान जाए कि ठीक कर रहे हैं तो हम 100% ठीक कर रहे हैं, और आपका मन नहीं माने कि हम गलत कर रहे हैं तो मान लेना कि हम चाहे दूसरे सामने वाले की चापलूस भी करें तो भी ठीक नहीं कर रहे। मन गवाही दे क्यों भैया? मैंने क्या कहना? और एक कथा में मैं तो आपको भाव देता हूं। हम यहाँ पर पूजा करने के लिए आए। अच्छा आप सही सही बताना, बालाजी की चरण वंदना करने आए कि भगत जी की चरण वंदना करने आए? आज आपसे पूछे। तो भैया बालाजी की चंद्रा वंदना करने आए तो इसमें भगत जी का तो कोई रोल ही नहीं बचा ना। बात खत्म हो। माने लोगों का काम कुछ भी कहेंगे, तुम्हें कहीं न कहीं परेशान करेंगे, तुम्हारा मन भटकाएंगे, तुम्हारे मन में खटास पैदा करेंगे, तुम्हें भ्रम में डालेंगे, और जो कहने वाले वो कितने संत है ये देख लेते हैं। क्यों भैया? मैं आज आपसे पूछ रहा हूं, सही से आज मेरी आपकी कुछ वार्तालाप हो जाए, जो मैंने कही अगर मैंने गलत कहा है तो आप मेरी बात को पलटो। कोई भी नहीं, डरो मत, आज डरो मत, मैं आपके हर प्रश्न का उत्तर दूंगा। मैं इसलिए कह रहा हूं महाराज कि लोगों का काम है कहना, अच्छे में भी बिगड़ डालेंगे। मैं बड़े बालाजी धाम की गारंटी देता हूं कि इतना शुद्ध काम अरे किसी हद पर चल रहा है सब। आओ भगत, जाओ भगत, अतिथियों को सर पे रखना, अतिथियों को कोई तकलीफ न होना, माने सबका ख्याल रखना, शुद्धता सबस होगा। यहाँ के भंडारे में से कहने वाले जो बता दो कि जितने आश्रम है वो कहने वालों ने आश्रमों को कैसे लूटा? क्या कहा मैंने? क्यों महाराज? मैं तो सत्य कहने वाला हूं और सत्य के सामने मैं किसी से भयभीत नहीं हूं।
होता हूं। समझिए, जैसे मेरी योगी ने यूपी में डंका बजा दिया है, समय जितने भी थे ना वो कप कपा के भाग रहे हैं। मुझसे भी अधिक भाव भक्ति वाले आप बैठे। हो सकता है मैं उतनी अच्छी पूजा नहीं कर पाता हूं, लेकिन आप मुझसे भी अधिक अच्छी पूजा करने वाले बैठे हैं। लेकिन क्या आपके भाव में वास्तव में पूजा का संकल्प था या संसार को दिखने का संकल्प था? मैंने क्या कहा भाई? आप लोग महाराज, अरे बताओ, हम पूजा करने, मेरे बच्चे सभी आए, मेरा पूरा बालाजी परिवार आया है, लेकिन हम आप कितने समर्पित भाव से यह पूजा करने? बात केवल भाव की है। अच्छा, कथा में भी वही चला था ना, भाव। महाराज, यहां पर आप देखेंगे कि ब्राह्मण भी वेदों से दूर हुए, दान लेने में आसक्त है। ब्राह्मण दान लेने में संज्ञा नहीं करते। अब बुरा क्यों लग रहा है भाई? ये कथा बालाजी मैंने नहीं लिखी है, अनादि की कथा है। कब की है ब्राह्मण माता? दयाहीन बर्ताव तथा वयस्कों की भांति सदा कृषि कर्म और पशुपालन में संलग्न बने रहे, धंधा करते हैं। बुरा तो नहीं लग रहा मेरे भाई? माने धंधा करने लगे, दुकानदारी करने लगे। ब्राह्मणों का काम है वेदों का उच्चारण करना। भूतल पर सब वैश्यों का उच्छेद हो गया। इस समय जो वैश्य धंधा किया करते थे, अब उस धंधे में चारों वर्ग टूट पड़े, क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण और शूद्र, सब धंधा कर रहे। अच्छा बताइए, आप लोग तो पुराने आदमी हैं, पहले की जूते की दुकान सिंधी किया करते थे, वो भी पाकिस्तान से भागे थे तब। आजकल तो जूते की दुकान कोई भी खोल के बैठा हुआ है। जूते की दुकान में सिलने वाली नहीं, मैं दुकान की बात कर। पहले शराब को केवल करार बेचते थे, करार। आजकल तो शराब का ठेका कोई भी ले रहा है, मुझे नहीं बोलना चाहिए महाराज। अब मैं तो आपसे ही पूछ रहा हूं, बता दो जरा। अच्छा, शूद्र सदा, इस समय शूद्रों का काम क्या हो गया? शूद्र सदा धर्मानुष्ठा की कामना रखते हैं। जो शूद्र थे, जो छोटा वर्ग था, वो धर्म की ओर जा रहा है। कथा में मन लग रहा है कि नहीं महाराज? और जो कौन कह रहा है? नारद जी। किससे? ब्रह्मा जी से। तपस्या में तत्पर रहते, जिसके घर में धन है युवती उसी की है। जिस घर में धन अधिक है स्त्री उसी की है। अरे उसी के साथ सब लोग मित्रता करते हैं। किसके साथ? जिसके पास अधिक धन है। भैया मैंने नहीं लिखी है किताब, मुझ पर कोई गुस्सा मत हो जाना। भैया ले लो, जो ला रहे संकल्प ला रहे, थोड़ा ध्यान करो। अच्छा, समझ की तो आश्रम कलयुग के वैसे दसों दिशाओं में भाग रहे हैं। हमने अपना कर्म छोड़ दिया, अपना धर्म छोड़ दिया, पति की सेवा आदि छोड़कर मनमाने व्रत करती है आज की पत्नियां। आज की पत्नियां पति की सेवा न करते हुए मनमाने व्रत करते। तब नारद जी की ये बात सुनकर ब्रह्मा जी विचार करने लगे, बोले नृत्य लोक में मेरा पुष्कर नामक एक तीर्थ, मुझे उसे किसी अच्छी जगह पर पदस्थापना करना चाहिए। और उसी समय ब्रह्मा जी ने संकल्प लिया है,
और आटकेश्वर क्षेत्र में पुष्कर तीर्थ की पदस्थापना कर। तब ऋषि बोले महाभारत सूत जी, आप हमें अतिथि सत्कार का उत्तम माध्यम विस्तार पूर्वक बताइए। पुजारी जी, कथा में क्या है मैं बताऊंगा आपको। प्राचीन काल की कथाएं, अगूढ़ कथाएं, और आज कल युग में जो हम कर रहे हैं चारों वर्ग, ठीक है, हम चारों वर्ग के ऊपर ये कथा हावी है। समझ में आ रही है? अब हमको बुरा लगता है कि हाय राम जी कथा कैसे आ गया। तो कथा का मतलब है कि हम इसको ध्यान से सुने। तब सूत जी ने कहा, हे मुनीश्वरों, आप सब लोग इस उत्तम माध्यम का सेवन पान करें। अतिथि का माध्यम क्या होता है? घर में आए हुए मेहमान का माध्यम क्या? गेस्टों के लिए अतिथि सत्कार से बढ़कर कोई दूसरा और बात है नहीं। और मैं कई बार कहता हूं, हमेशा, बुरे भैया काम ऐसे भी चलेगा, जब सेवा के लिए भी आया करो, बीच बीच में पसीना बहाना पड़ता है। आपसे भी कह रहा हूं, ऐसे ही नहीं, बालाजी के जहां कम से कम विशेष पर्व होते हैं, आज हम सोच रहे कि नहीं, आज हम बालाजी धाम में एक दिन का श्रम दान देने जा रहे हैं। धन नहीं दे सकते बाबा, लेकिन श्रम दान तो करना पड़ेगा। अपने गुरु के आश्रम में, जो जगत गुरु है, मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूं, मैं अपने निजी घर में नहीं बुला रहा हूं, मैं भगवान के आंगन में बुला रहा हूं, जिसके जहां सभी का लेखा जोखा होता है। या तो काम चलता है, चलता रहेगा, लेकिन जहां से हम जुड़े हुए, हम कम से कम एक अपने सदगुरु के आंगन में जाके, एक दिन तो जाके एक आंगन को झाड़ के और उस मिट्टी को साफ करके अपने सर पे रख के बाहर करना पसंद है। आपको हमको बालाजी 24 घंटे आशीर्वाद देते। अभी इतना बड़ा आंधी तूफान और ओले, और बालाजी क्या हो, बालाजी बचाना, बालाजी ने तो बचा लिया। तुम सरसों की बोरी टाप के अपने घर ले गए, जहां पर तुमने आग तक नहीं होने दी, और तुम ले गए दबा के पैर अपने घर।